खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। सिपाही सिलेक्शन बैच में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपने पहला वीडियो मेरा देखा होगा, हम लोग जीएस का सेक्शन पूरा कंप्लीट करेंगे, जो भी पुलिस का सिलेबस है। और आपको जीएस में 38 में मैं पूरा प्रयास करूंगा कि 30+ आपको नंबर मिल जाए। इसके लिए हम लोग एक रणनीति बनाते हैं। पहली रणनीति क्या है कि जो एग्जाम में मैक्सिमम निश्चित है पूछा जाता है, जिसे क्वाइन क्वेश्चन के नाम से जाना जाता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वाइन क्वेश्चन पे कब्जा करेंगे, फिर धीरे धीरे लास्ट तक जाएंगे। सिलेबस के अनुसार आपको मैं क्लास लूंगा, ठीक है। वीडियो को आप सबसे, चूंकि अभी ये नया चैनल है, मेरे और भी चैनल है लेकिन ये नया चैनल है, इसलिए आप सबसे गुजारिश करेंगे कि आप जो है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएं और ये वीडियो आपका जो चलने लगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्लास आज का। क्या क्लास है कि परीक्षा संबंधित महत्वपूर्ण तिथियों की सूची, ठीक है, याद रखिएगा। और खास तौर पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सन में, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ये चैप्टर आप पढ़ेंगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और आपको सन 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले याद रखिएगा, पूछेगा 1757 क्या हुआ था, तो प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। 2-3 बार देखिएगा तो याद करने की आवश्यकता नहीं है। सब चीज को रटने के प्रयास मत करिए, कुछ चीज समझने की भी कोशिश करिए, ठीक है। जब आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ाया जाएगा और इस चीज को आप देखे रहेंगे तो आप वो चीज दोबारा रिकॉल होगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। वो चीज याद करने का तरीका क्या है, बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। प्लासी का युद्ध 1757 में। बेदरा को पूछेगा आपके एग्जाम में तो कब, 1759 में। वांडीवास का युद्ध पूछे, क्या आंसर देंगे, 1760 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, तो 1773 में आया। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, तो 1784 में आया, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हम लोग 1793 में क्या आया, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कब हुआ, 1793 में, ठीक है। 1813 में क्या हुआ, प्रथम चार्टर्ड एक्ट आया। 1857 में क्या हुआ, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। उसमें भारत के गवर्नर कौन थे, कैनिन थे। भारत के प्रथम वायसराय भी कौन है, कैनिन है। 1857 में हुआ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। प्रथम सिपाही विद्रोह कहाँ हुआ, बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में। और प्रथम जनता का विद्रोह कहाँ हुआ, मेरठ में। इसीलिए मेरठ को क्रांति नगरी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। और सिपाही विद्रोह कहाँ हुआ था, बैरकपुर में। किसके नेतृत्व में, तो मंगल पांडे के नेतृत्व में। तो मंगल पांडे कहाँ के थे, बलिया उत्तर प्रदेश के थे, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग 1858 में क्या आया, रानी का एक्ट आया। रानी को एक्ट को मिंटो पार्क में जो है कैनिन ने पढ़ के सुनाया था, और 1 नवंबर 1858 को पढ़ के सुनाया था, इसीलिए इसे रानी का एक्ट कहा है जाता है। क्लास में बताएंगे डिटेल आपको, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बोल के ही जो बोलूं तो आपको याद हो जाए, ठीक है। इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है, क्लास को बेहतरीन चलाने के लिए आप जो है वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए स्टार्टिंग के समय में, फिर मैं बाद में नहीं कहता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा 1861 में क्या है, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में आया था। नेक्स्ट देखेंगे आप 1885 में, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। किसके समय, डफरिन के समय हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। डफरिन के समय 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आप 1904 भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। 1905 बंगाल का विभाजन, याद रखिएगा। 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ। 1907 सूरत अधिवेशन। सूरत कहाँ है, गुजरात में है सूरत, याद रखिएगा। नेक्स्ट 1909 मार्ले मिंटो सुधार को आपको याद रखना है। 1911 ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार। और 1916 होम रूलिंग की निर्माण। 1916 में और क्या हुआ था, होम रूलिंग कांग्रेस समझौता हुआ था, इसे लखनऊ अधिवेशन के नाम से जानते हैं। इसे यहाँ पे तिलक को शामिल कर लिया गया कांग्रेस में। और जो है राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण में हो रहे अत्याचार का विषय में बताया था, तो महात्मा गांधी 1917 में कहाँ चले जाते हैं, चंपारण चले जाते हैं। 1917 में देखिएगा यहाँ है कि महात्मा गांधी द्वारा चंपारण आंदोलन। 2 प्रश्न इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, याद रखना। अगर आपके एग्जाम में पूछ दे, सिपाही परीक्षा में पूछ दे कि महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन कब हुआ था भारत में, तो लगाइएगा आंसर आप 1917 में, चंपारण जिला बिहार में। लेकिन एग्जाम में अगर ये पूछ दे कि महात्मा गांधी के जीवन का प्रथम आंदोलन कहाँ हुआ था, तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। और कब हुआ था, 1906 में हुआ था। और किस लिए हुआ था, एशियाटिक जो है
जो है एक्ट के विरोध में। मतलब वहां दक्षिण अफ्रीका में सरकार कहती थी कि जो लोग एशिया से आए हैं अपने जेब में एशिया की पर्ची रखेंगे जो हम लोग काट के दिए हैं, जब भी चेक कराएं तो पर्ची दिखा दीजिए, ये संभव नहीं था। तो इसके विरोध में महात्मा गांधी ने 1906 में दक्षिण अफ्रीका में। अब एक प्रश्न आता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कैसे पहुंच गए? तो महात्मा गांधी 1893 में एक कपड़ा के व्यवसायी थे जिनका नाम दादा अब्दुल्ला था, उन्हीं का मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में, और वहां से आए कब? 9 जनवरी 1915 को आए, 21 साल बाद लगभग आए, और 9 जनवरी 1915 को आए। इसीलिए 9 जनवरी को 2002 से प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए आप 2 कमेंट बताइए। प्रश्न 2023 में प्रवासी दिवस कहाँ मनाया गया था? भारत में किस स्थान पे मनाया गया था और चीफ गेस्ट कौन था? ये और इससे अधिक ब्रिलियंट होंगे तो आप बताएंगे 24 में प्रवासी दिवस कहाँ मनाया जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, आए तो बताइए, जरूर कमेंट बॉक्स करिएगा, आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे 1919 रूलेट अधिनियम। 1919 में और क्या हुआ था? जालियांवाला बाग कांड। 1919 में और क्या हुआ था? मांटेग्यू ट्रांसपोर्ट सुधार, याद रखिएगा। 1920 में खिलाफत आंदोलन, याद रखेंगे आप। 1920 में और क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन चल ही रहा था 1920 में। तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में क्या हुआ कि जनता ने क्या किया कि लगभग बताते हैं लोग कि 20-22 पुलिस वाले को थाने में बंद करके बाहर से सुटनी लगा दिए सब, और आग लगा दिए सब, उसी में तो जल गए। महात्मा गांधी को मार्च में गिरफ्तार कर लिया जाता है, 6 साल की सजा हो जाती है, और महात्मा गांधी ये असहयोग आंदोलन क्या करते हैं? ब्रेक लगा देते हैं। याद रखिएगा। 2 खतरनाक जगह का नाम याद रखिएगा पुलिस की परीक्षा के लिए। एक चौरी चौरा कहाँ है? गोरखपुर जिला में, और दूसरा सत्ती चौरा। सत्ती चौरा कहाँ है? कानपुर में। सत्ती चौरा में भी ऐसे हुआ था, एक अंग्रेज व्हीलर को, याद रखिएगा, जी बंद करके जला दिए सब, जिंदा जला दिए थे सब सत्ती चौरा में। और कौन सा? चौरी चौरा है। ये चौरा वाला जगह बड़ा खतरनाक होता है भाई। फिर देखिएगा 1912 चौरी चौरा कांड। 1927 साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में। यहाँ भी 1-2 प्रश्न पूछता है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब होता है? तो 1927 में। लेकिन साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब होता है? तो 1928 में। और कहाँ आगमन होता है? बंबई में। बंबई में कहाँ? अपोलो, बंबई में आगमन होता है, याद रखिएगा। और जो है साइमन कमीशन को काला झंडा दिखाया जाता है, और क्या नारा देते हैं कि साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। ठीक है, लेकिन यही झंडा दिखाया जाता है कहाँ? लाहौर में दिखाया जा रहा था, और सर पे लाठी लग गई किसके? लाला लाजपत राय के, और बाद में मर गए। बदला कौन काढ़ा? भगत सिंह। और भगत सिंह को फांसी कब हुआ? जो है 23 मार्च 1931 को, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिएगा कि 1928 क्या होता है? साइमन कमीशन का भारत में आगमन। 28 में साइमन में स्थापना हुआ। 1929 में भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली पर बम विस्फोट। 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, याद रखिएगा। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में और क्या होता है? प्रथम गोलमेज सम्मेलन। 1931 में क्या होता है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। 1932 में क्या होता है? तृतीय गोलमेज सम्मेलन। 1932 में और क्या होता है? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा। ठीक है, 1932 में क्या होता है? पूना पैक्ट। ठीक है, और 1942 में सबसे इंपॉर्टेंट है करो या मरो, यानी भारत छोड़ो। 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन किसने? महात्मा गांधी ने। 8 अगस्त 1942 कहाँ? ग्वालियर टैंक, मुंबई से। ऑपरेशन 0 आवर के तहत अंग्रेजों ने भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को जेल में भरना शुरू किया, और जेल में भरिया तो अहमदनगर जेल में, किला में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को बंद कर दिया था। और वहीं वो बंद थे तो लिखे किताब जिसका नाम क्या था? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। किसने लिखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा। कहाँ लिखा? जेल में लिखा। किस जेल में? अहमदनगर जेल, महाराष्ट्र में लिखा। ठीक है, उसी तरह आप जानते होंगे तिलक को, तिलक में आप जानते होंगे जेल में बंद किया, कहाँ? मांडले जेल में। इसमें बात नहीं है, तिलक ने ऐसे जानो कि गीता रहस्य लिखे थे, और कहाँ? मांडले जेल में लिखे थे। ठीक है, याद रखिएगा। और 1913 और लगभग लिखे थे वो पुस्तक। उसके बाद देखिएगा 1942 जो है क्रिप्स मिशन का आगमन होता है। 1943 आजाद हिंद फौज की स्थापना होती है। 1946 कैबिनेट मिशन का आगमन होता है। नेक्स्ट आप देखिएगा कि 1946 में भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन। 1946 में अंतरिम सरकार की स्थापना। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति। और एक और प्रश्न बता दीजिए, जब देश आजाद हो जाता है
तो भारत के प्रधानमंत्री यानी 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद होता है और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है। यानी एक दिन पहले जब पाकिस्तान आजाद होता है तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? लियाकत अली बनते हैं। और पाकिस्तान के गवर्नर कौन बनते हैं? मोहम्मद अली जिन्ना बनते हैं। एक दिन बाद जब भारत आजाद होता है तो भारत के प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। और भारत के प्रथम गवर्नर कौन बनते हैं? माउंटबेटन बनते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन जिसे कहा जाता है। लॉर्ड मत करना, लॉर्ड मतलब भगवान, ये भगवान नहीं थे सब ये, ठीक है, यानी माउंटेन बनते हैं। और भारत बाद में जब भारत का संविधान बनता है तो इस गवर्नर पद को खत्म कर दिया जाता है और इसके जगह पे राष्ट्रपति पद आ जाता है। और प्रथम राष्ट्रपति कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन माउंटबेटन जो है कुछ महीनों बाद हट जाते हैं और अपनी जगह पे किसको बैठाते हैं? सी राजगोपालाचारी को बैठाते हैं। प्रश्न यहाँ 2 छुपा हुआ है। प्रश्न पूछ दे कि भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, क्या आंसर लगाएंगे आप? सी राजगोपालाचारी। लेकिन पूछ दे कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, क्या आंसर लगाएंगे? आप लगाएंगे माउंटबेटन को लगाएंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो आपसे पुनः गुजारिश है इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने ग्रुप में आप सब लोग शेयर जरूर करिए, ताकि देखिए मेरा वीडियो मोनेटाइज हो जाए और मैं खुशी खुशी आप लोग को और भी सभी क्लास को ऐसे लूँ। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते, परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही।